हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इजी लर्न क्लासेस पे पार्ट 4। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 में नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम इंटीजर्स तक बात किए थे। ठीक है, तो इंटीजर्स के बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटीजर्स का क्या टाइप होता है। इंटीजर्स इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक। पूर्णांक कहने के मतलब जो पूरा पूरी हो, समझ रहे हैं, जो कंप्लीट रूप से हो, एकदम पूरा पूरी। जैसे हम बोलेंगे कि अगर बताइए कि जीरो क्या पूर्णांक है, तो बिल्कुल जीरो एक पूर्णांक है आपका। अगर हम बात करें कि दो पूर्णांक है क्या, तो दो पूर्णांक है। ठीक है, दो क्योंकि कंप्लीट रूप से दो है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2.5 का पूर्णांक है, ये पूर्णांक आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूरी एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इंडियंस इसको कहते हैं जो पूरा पूरी वो एग्जैक्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि -7 क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है क्योंकि ये एग्जैक्ट है -7। ठीक है, तो ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। तो इंटीजर्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का क्या हो गया आपका, इंटीजर जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 -1 -2 -3, इस तरह से। ये क्या है इंटीजर्स का, मतलब कि इंटीजर, ये तो सब क्या हो गया इंटीजर, जो कंप्लीट रूप से उसी को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स का होता है कितने टाइप, हम इसको 5 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, पॉजिटिव, और आपका यहाँ पर इविल, और एक होता है ऑड। ऑड बोले तो यहाँ पर बेसिकली इसका हिंदी हो गया ऑड इंटीजर्स, और यहाँ पर सम। ठीक है, तो देखिए ये सब छोटा छोटा नंबर है, बेसिकली ये सब का नॉलेज तो आपको होगा ही। ये क्योंकि 2 और 3 से ही ये सब की बात होने लगती है। ठीक है, तो ये सब का हम डेफिनेशन ना लिख पा रहे हैं, बल्कि आपको बोल दे रहे हैं, आप कंप्लीट उस पर लिख लेंगे। ठीक है, जैसे नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर उसको कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो धनात्मक संख्या किसको बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, जो धनात्मक साइन द्वारा आपका लिखा हो उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे। यानी कि कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपको, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ये तो क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। जीरो एक खुद में इंटीजर्स है। ठीक है, जीरो एक अपने आप में इंटीजर्स है। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो एक खुद में इंटीजर्स है आपका। ठीक है, फिर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। क्योंकि जो पॉजिटिव साइन द्वारा लिखा है वो कौन से इंटीजर्स रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा। ठीक है, इसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या यही नंबर जो था ना, हम लोग को पूर्वजों ने खोजा था। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। जैसे ये सब जो नंबर से बाद में खोजा गया, जिस समय हमारे पृथ्वी पर भगवान थे उस समय ये जीरो नहीं था। ठीक है, जिस समय राम भगवान वगैरह सब थे वो इस समय जीरो नहीं था। तो लोग कहते हैं कि रावण का 10 सिर कैसे गिन लिया गया था, तो वो जो 10 सिर गिन लिया गया था ना, वो इससे गिन लिया गया था। ये 10 से आप, ये 10 जैसे दशानन संस्कृत वर्ड में था उस तरह से आपको खोजा गया था। ठीक है, ना कि आपको ये उस समय तो जीरो है ही नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद जीरो खोजा गया। ठीक है, जीरो खोजा गया। ऐसा थोड़ी है, जैसे मान लीजिए कि आदि मानव सबसे पहले अगर आया होगा, आया तो ऐसे थोड़ी कर रहा होगा कि जीरो पहाड़, -1 पहाड़, -2 पहाड़, ऐसा तो नहीं कर रहा होगा नाम। समझ रहे हैं, तो इसलिए ये सब बाद में खोजा गया। सबसे पहले नंबर तो था ना, यही नंबर से रिसर्च किया गया था। ठीक है, खोजा गया था, पूर्वजों ने हम लोग को खोजा रखा था वर्ल्ड में इस तरह से। तो फिर बाद में हमारे आर्यभट्ट साहब, समझ रहे हैं, जो मैथ का बहुत
उन्हें की महान एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, विद्वान बोल सकते हैं, जिन्होंने आर्यभट्ट जिन्होंने खोज किया था जीरो को। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस संख्या ये नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर नाम से देखिए, कोई बुक के लैंग्वेज में भाषा पर मत जाइए, इसमें मतलब ऐसा ही नाम से पता चलता है कि नेचुरल, यानी कि यही सब नेचर में पाया जाता है नंबर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर में क्या करते हैं कि अगर ये जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, ये जीरो को अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये पूरे सेट को जानते क्या बोलने लगते हैं, हम लोग होल नंबर बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं, होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसका कहने का मतलब है कि यानी कि प्रकृत संख्या में जो जीरो को भी हम लोग शामिल कर देते हैं ना, तो कौन सा नंबर बन जाता है, आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे होंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव साइन रहेंगे, आप समझ गए यहाँ से। आइए इवन इंटीजर्स पे हम लोग बात करते हैं। इवन इंटीजर्स का क्या डेफिनेशन कहता है, इसका हम डेफिनेशन अगर बोल देते हैं, आप लिख लेंगे, ये तो लिख देते हैं हम आपको, यहाँ से बता रहे हैं। देखिए इवन इंटीजर, इवन का हम डेफिनेशन समझते हैं। with number are divisible by 2 is called even number. With numbers are divisible by 2 is called even number. यानी कि जो दो से कट जाता है उसे कौन से नंबर बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। With expresses 12 form, यानी कि जो 12 के फॉर्म में होता है, जो भी अगर आपका रहेगा ना इवन नंबर, वो 12 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं आपको, क्या बोल रहे हैं कि which numbers are divisible by 2 is called even numbers which expresses 2 in form, यानी कि जो दो के 2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इसके हिंदी में अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं कि जो दो से कंप्लीट रूप से कटता हो, वैसे संख्या जो दो से कंप्लीट रूप से कटता हो उसे कौन से नंबर बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, देखिए जो दो से कंप्लीट रूप से कट जाता है उसे कौन सा नंबर बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स की तो 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब कौन से नंबर हो गया आपका, इवन नंबर। अगर हम बात कर रहे थे कि ये 2n, 2n क्या है आपका, इवन नंबर। जैसे हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2n की n रखें, 1 रखेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, सम संख्या। अगर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 2 जगह कौन सा आएगा आपका, 4 हो गया। ये भी क्या हो रहा है, इवन नंबर। अगर 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, इवन नंबर। यानी कि जितने भी इवन नंबर जो रहता है ना, वो 2n के ही फॉर्म में आपको रहेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक कहानी। हम क्या बता रहे हैं कि which numbers are divisible by 2 is called even numbers which expresses 2 in form, यानी कि वैसे नंबर जो दो से पूर्ण रूप से कट जाती है उसे कौन से नंबर बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बात क्या बता रहे थे आपको कि इंटीजर कितने टाइप का, 5 टाइप का, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव, इवन और ऑड। इवन तक हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन कौन कौन हो गया, तो समझ रहे हैं कि इवन कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। बीच में आप सोच रहे हैं कि 6 बोल गया, वैसा बात नहीं है, 6 बोले नहीं, लिखे नहीं। ठीक है, तो 6 बीच में लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑड की बात करते हैं। ठीक है, आइए ऑड नंबर, ऑड बोले तो बेकार। ठीक है,
with number are not आप एग्जांपल बाहर से लिखिए क्या लिख सकते हैं विच नंबर आर नॉट divisible by 2 is called odd number which expresses expresses 2n plus minus 1 2n plus minus 1 4 क्या लिख रखे हैं समझिए आप हम क्या बता रहे हैं कि ऑड नंबर्स का डेफिनेशन विषम संख्या का डेफिनेशन क्या बता रहे हैं कि which numbers are not divisible by 2 is called odd number which expresses 2n 2n plus minus यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है प्लस माइनस 1 फॉर्म ये प्लस माइनस 1 फॉर्म यानी कि जो ऑड नंबर्स का जो फॉर्म होगा ना वो 2n plus minus 1 के फॉर्म में होगा जैसे हमने इवन का फॉर्म बताया था ठीक वैसा ही 2n plus minus 1 के फॉर्म में होगा तो हम इसका हिंदी में क्या बताएं डिफरेंशियल बता रखे हैं समझेंगे आप हम क्या बता रखे हैं कि वैसे नंबर जो 2 से कंप्लीट रूप से ना कटता हो वैसे नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे उसे कौन से नंबर बोलेंगे विषम संख्या बोलेंगे ठीक है तो क्या है रिटन है एग्जांपल 1 हो गया आपका 1 कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया 11 हो गया इस तरह से ठीक है हम क्या बता रहे हैं कि which numbers are not divisible by 2 is called odd number यानी कि वैसे नंबर जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटता हो उसे कौन से नंबर बोलेंगे ऑड नंबर बोलेंगे ठीक है तो इसका फॉर्म जो रहेगा 12 प्लस माइनस 1 का फॉर्म रहेगा एग्जांपल आप रिटन कर लीजिए